सर्वशक्तिमान और जो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, इस महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आशीष और अनुग्रह वाला वचन देने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 127 और उसके पहले वचन को देखिए। भजन संहिता 127 और उसका पहला वचन, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ये परमेश्वर की भलाई का स्तुति गान है जो राजा सुलेमान लिखता है। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाया, जिसके बारे में हम देखते हैं। हालांकि राजा दाऊद उस मंदिर को बनाने की चाहत रखता था और इसीलिए परमेश्वर से उसने कहा कि प्रभु, मैं इस बड़े महल में नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक बड़ा महल बनाना चाहता हूं। पर परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से कहा कि तू नहीं, परंतु तेरा नीच पुत्र मेरे लिए एक भवन को बनाएगा। और इसी प्रकार से सुलेमान जब परमेश्वर के भवन को बनाता है, प्रभु से दर्शन प्राप्त कर परमेश्वर के लिए भवन बनाने के बाद परमेश्वर से दर्शन प्राप्त कर बुद्धि की मांग करता है, जो उसे परमेश्वर के दिए हुए राज्य को चलाने के लिए पर्याप्त बनती है। इसके लिए जब वो परमेश्वर के भवन को बनाता है तो उस समय परमेश्वर की उस भलाई को स्मरण करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सबसे बड़ी भलाई सुलेमान के लिए ये की कि उसका भवन बनाने का एक कारीगरी उसको बनाया, या उसके राज्य में परमेश्वर का भवन बनाने का अनुग्रह इस राजा सुलेमान के पास गया। इसी के लिए वो परमेश्वर को स्तुति गान करते समय अपनी व्यक्तिगत खूबी को देखता नहीं, परंतु जो बातें परमेश्वर ने उसके जीवन में भलाई की उसी भलाई की बातों को स्मरण करता है। वो ये कहता है कि जब परमेश्वर यदि घर नहीं बनाते हैं तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब राजा सुलेमान जो परमेश्वर के लिए घर बना रहा था, जो मंदिर बना रहा था, जब तक परमेश्वर उसके खुद न बनाए, मतलब राजा सुलेमान इस प्रकार से अपनी सोच में रहा कि इस भवन को बनाने वाला परमेश्वर है, इसकी भवन की कारीगरी करने वाला परमेश्वर है, इस भवन में सारी बातों को पर्याप्त रीति से रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि सुलेमान के पास पर्याप्त लोग थे, पर्याप्त कारीगरी थे, परंतु सुलेमान उसका सारा श्रेय, इस परमेश्वर के मंदिर को बनाने का सारा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता है, तो परमेश्वर को देता है। वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने ही इस बात को ठाना कि उसका मंदिर मेरे द्वारा बनाया जाए, उसका घर मेरे द्वारा बनाया जाए। क्योंकि जब परमेश्वर मंदिर को या घर को बनाने के लिए चाहता है तो वो हो जाता है। यदि परमेश्वर इस मंदिर को या भवन को बनाना नहीं चाहता है तो कितना भी कोशिश क्यों ना करे, उस बनाने वाले के सारे परिश्रम व्यर्थ होते हैं। दूसरी बात वो कहता है अपने राज्य की बातों को लाकर कि यदि नगर की रक्षा, मतलब उस राज्य की रक्षा परमेश्वर यदि ना करे तो जितना भी पहरा लगाए या जितना भी जागने वाले रखे, उनका परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब राजा सुलेमान अपने राज्य की बातों को इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि इस विशाल राज्य को परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ही इसकी रक्षा और रखवाली करता है। यदि परमेश्वर इस राज्य की रक्षा रखवाली ना करे तो सारा परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्यारो, आज भी हम कई प्रकार के परमेश्वर के लिए जब घर बनाए तो हमारी सोच विचार इसी प्रकार से रहनी चाहिए कि परमेश्वर नहीं बनाए तो हमारा बनाना, हमारा परिश्रम करना, हम उसके पीछे रहना व्यर्थ है। इसी बातों को आज सवेरे के समय में हम अपने जीवन में सीखें और लागू करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।